Good morning, dear all student. After a long time, we are discussing a new crop that is sesamum. It means तिल. आज हम एक नई क्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है तिल. ये एक ऑयल सीड क्रॉप है. फर्स्टली हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है. जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी सर्दियाँ आ गई तो तिल का जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है सर्दियों के दिनों में, और इसके बहुत सारे स्वीट डेजर्ट्स भी बनाए जाते हैं और हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है. फर्स्टली इम्पोर्टेंस की हम बात कर लेते हैं. सेसेमम इज़ ऑल्सो नोन एज तिल. इसे तिल के नाम से भी जाना जाता है. इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एडिबल ऑयल सीड कल्टिवेटेड इन इंडिया. इंडिया इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप इन द वर्ल्ड. लगभग अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो एरिया कितना कवर करता है, लगभग 38%. और प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 26%. ऑल ओवर द वर्ल्ड का लगभग इंडिया में 38% कल्टिवेटेड किया जाता है एरिया, और प्रोडक्शन कितना होता है, लगभग 26%. सेसेमम इज़ यूजुअली रिच इन ऑयल 50%, प्रोटीन 18 to 20%. नियरली 78% ऑफ सेसेमम सीड प्रोड्यूस इन इंडिया यूज़ फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन. इट मीन्स बेसिकली हम इसे किस लिए ज़्यादातर यूज़ लेते हैं, ऑयल के लिए हम इसे यूज़ में लेते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं शुगर एंड इन सेवरल फॉर्म्स इन स्वीट मील्स. आप देखते हो कि मार्केट में सर्दियों के दिनों में बहुत अच्छे अच्छे डेजर्ट्स, बहुत अच्छे अच्छे स्वीट्स जो सेसेमम के या तिल के बने हुए होते हैं मार्केट में मिलते हैं. 100 ग्राम ऑफ सीड प्रोवाइड 592 कैलोरीज. लगभग 592 किलो कैलोरीज ये आपको पर 100 ग्राम में प्रोवाइड करता है. सेसेमम ऑयल इज़ एन इम्पोर्टेंट कुकिंग ऑयल इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में बेसिकली तिल का ऑयल, जैसे हम नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत में हम किस लिए ग्राउंडनट के लिए ग्राउंडनट ऑयल हम यूज़ लेते हैं, वैसे ही साउथ इंडिया में तिल का ऑयल यूज़ लिया जाता है. इट इज़ रियली द पुअर मैन्स सब्स्टिट्यूट फॉर घी. जो मीडियम क्लास या लोअर क्लास जो लोग होते हैं, जिनके पास इतना पर्याप्त, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, वो इसे घी के रूप में यूज़ लेते हैं. इट इज़ आल्सो यूज एज अ परफ्यूम ऑयल एज इट डज एब्जॉर्ब द फ्रेगनेंट एसेंस ऑफ स्वीट कैन फ्लावर्स. लोअर ग्रेड्स ऑफ ऑयल आर यूज इन सोप मेकिंग इंडस्ट्रीज. साबुन बनाने के लिए भी इसे काम में लिया जाता है. इट फाइंड्स आल्सो अ नंबर ऑफ मेडिसिनल यूजेस. द ऑयल केक इज़ एन एडिबल केक. हम एनिमल्स को भी फीड करवा सकते हैं इसका जो ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद जो केक बचता है उसको. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं. इट इज़ ईटन मिक्स विद शुगर बाय पुअर पीपल. इट इज़ आल्सो यूज एज अ केटल फीड स्पेशली फॉर मिल्क एनिमल्स. जो दुधारू पशु होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है. इट कैन बी यूज एज ए मैन्योर. हम इसे क्या कर सकते हैं, मैन्योर के रूप में भी यूज ले सकते हैं. केक कंटेंस 6.0 to 6.2% nitrogen, 2.0 to 2.2% phosphorus and 1.0 to 1.2% पोटास. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ओरिजिन और हिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि कहाँ पर इसको कैसे कैसे डेवलप किया गया, कौन सी कंट्री इसका ओरिजिन है. तो ओरिजिन इसका बेसिकली इंडिया माना गया है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेसेमम ग्रोविंग कंट्रीज आर इंडिया, चाइना, सूडान, बर्मा एंड मेक्सिको. इन सब कंट्रीज़ में प्रॉपर तरीके से इसका प्रोडक्शन किया जाता है, कल्टिवेशन किया जाता है. इंडिया ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस बोथ इन रिगार्ड एक्रेज एंड प्रोडक्शन. एरिया और प्रोडक्शन में अपना देश सबसे आगे है पूरे वर्ल्ड में. इन इंडिया इट्स कल्टिवेशन इज मोस्टली कन्फाइंड टू अप. ये कौन कौन से स्टेट में ये ग्रो किया जाता है मोस्टली? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उड़ीसा में, गुजरात में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में. मैक्सिमम एरिया जो कवर करता है वो आपका उत्तर प्रदेश कवर करता है. थ्रू वेस्ट बंगाल गिव्स अ मैक्सिमम यील्ड पर हेक्टेयर. अगर हम पर यूनिट एरिया की आप प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा
सबसे आगे है, इट इज़ अ कल्टिवेटेड ओवर 19.5 मिलियन हेक्टेयर विद द प्रोडक्शन ऑफ 6 मिलियन टन विद एन एवरेज यील्ड ऑफ 308 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। वेरियस टाइप्स ऑफ आपको देखने को मिल जाएंगे इसके। वेरियस वेराइटियल क्लासिफिकेशन हैव बीन वर्क आउट सेपरेटिंग वेराइटीज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं मैच्योरिटी पीरियड या मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग हम इसे क्लासीफाई कर रहे हैं, तो अर्ली और लेट मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं इसे क्लासीफाई करते हैं। अर्ली की हम बात करें, वेराइटी हैविंग लेस नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड ब्रांचेस। जो अर्ली वेराइटीज़ हम ग्रो करते हैं तो उसके क्या होते हैं, हैव लेस नंबर ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों की जो काउंटिंग है वो क्या होती है, लेस होती है, और ब्रांचेस की भी। अगर हम लेट वेराइटीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो हैविंग मोर नंबर ऑफ फ्लावर्स, ज़्यादा फ्लावर्स हैं और ज़्यादा ब्रांचेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम क्लासीफाई करते हैं सीड कलर। वाइट सीडेड हैविंग लेस नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड ब्रांचेज, और ब्लैक सीडेड की हम बात करें हैविंग मोर नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड ब्रांचेज। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ कार्पेल्स इन द कैप्सूल्स। जो आपने कैप्सूल देखा होगा तिल का या सिसम का, उसमें जो कार्पेल्स बने होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको 2 कार्पेल्स और 4 कार्पेल्स के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, ग्रुप 1 हैव 26, ग्रुप 2 32, ग्रुप 3 64। इसमें अलग अलग स्पीसीज दी हुए, सिसिमम इंडिकम और सिसिमम एल्टम, सिसिमम प्रोस्टेट्रम, तो ये इसकी स्पीसीज हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन के बारे में या बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में कि इसके साइंटिफिक नेम और फैमिली कौन सी से बिलोंग करता है, ये प्लांट की मॉर्फोलॉजी थोड़ी इसमें देख लेंगे हम। तो सिसिमम इंडिकम इसका साइंटिफिक नेम है। बेसिकली ये पेडिलियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इट इज़ अ हर्बिशियस एनुअल प्लांट, एक वर्षीय पादप से बोलते हैं। उसे इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो 0.5 to 2.0 मीटर तक इसकी हाइट है। इनफ्लोरेसेंस की हम बात करें पुष्पक्रम की, तो रेसेम इसका पुष्पक्रम है, और फ्लावर राइज कहाँ से होता है, एक्सिल से होता है। और फ्रूट टाइप के या फल के प्रकार की हम बात करें तो कैसा है, कैप्सूल है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर कलर की, इसका फूल का कलर कैसा होता है, वाइट टू पर्पल। उसके बाद क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स की हम बात करें तो देखो, अगर हम सिसिमम की बात करें तो इसके लिए बहुत एक सेंसिटिव क्रॉप है। सिसिम इज़ बेसिकली अ क्रॉप of the warm regions of the tropics and subtropics. It grows in plains as well as up to elevation of 1250 meter. It requires fairly hot conditions during growth to produce maximum yield. देखो बेसिकली खरीफ सीजन में जब इसे ग्रो करते हैं तो ज़्यादा रेनफॉल एरिया नहीं होना चाहिए, थोड़ा जो आपका इन्वायरमेंट है थोड़ा वार्म होना चाहिए। Fairly hot conditions during the growth and produce maximum yields. A temperature of 25 to 27 degrees centigrade encourages rapid germination, initial growth and flower formation. देखो बेसिकली जिसके लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर है वो कितना है, 25 से 27 डिग्री, क्योंकि ना तो ये ज़्यादा रेनफॉल एक्सेप्ट करता है और ना ज़्यादा मॉइस्ट क्लाइमेट ये एक्सेप्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लो टेम्परेचर एट फ्लावरिंग कैन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल पोलन और प्री मैच्योर फ्लावर ड्रॉप। जब फ्लावरिंग का टाइम होता है तो उस टाइम पे भी थोड़ा हॉट क्लाइमेट होना चाहिए, वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, अदरवाइज जो फ्लावर्स हैं वो आपके ड्रॉप हो जाते हैं। सिसिमम इज एक्सट्रीमली सस्पेक्टेबल ऑफ वाटर लॉगिंग एंड हैवी कंटिन्यूस रेन्स। सिसिमम इज सस्पेक्टेबल टू हेल्थ डैमेज एट ऑल स्टेज ऑफ ग्रोथ। देखो हेल्थ जो होती है वो लव स्टेज से हम बोल सकते हैं, या फिर ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो जाए तो उसके लिए बहुत हार्मफुल है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉस्ट इज आल्सो हार्मफुल टू दिस क्रॉप। इट इज़ कल्टिवेटेड एज खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया, बट इट इज़ साउथ इंडिया इट इज़ कल्टिवेटेड बोथ इन खरीफ एज वेल एज रबी सीजन। जो साउथ इंडिया वाला जो पार्ट है वहाँ पर दोनों सीजन में से ग्रो किया जाता है बेसिकली,
रबी वाले सीजन में भी और खरीफ वाले सीजन में भी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके लिए किस टाइप्स की सॉइल चाहिए या किस टाइप की ये सॉइल में अच्छा ग्रो होता है। तो बेसिकली फर्स्ट हम बात करें तो सेसम कैन बी ग्रोन ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ सॉइल्स। लगभग सभी प्रकार की मृदाओं में इसे ग्रो किया जा सकता है, बट सैंडी लोम सॉइल्स होती है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है इसके लिए, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कलाइन एंड एसिडिक सॉइल are not suitable for its cultivation. Soil with a natural reaction are preferred, but good results have been obtained on both slightly acidic and slightly alkaline soils. The crop will be grow well in soils having a pH reaction in range। देखो इसके लिए जो pH चाहिए वो कितने से चाहिए, 5.5 to 8.0। It can be also on loam and heavy clay loam soil which are well drained। बेसिकली इसमें वाटर लॉगिंग की जो सिचुएशंस होती है वो बिल्कुल भी आपको नहीं बनने देना है अपने फील्ड में, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना के रखना है। तो जो सबसे बेस्ट सॉइल है वो सैंडी लोम सॉइल्स, और पीएच रेंज का ध्यान रखना है 5.0 से 8.0 तक। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ है इसकी। हरियाणा टिल 1 TC25 289। उसके बाद कनकी वाइट, कृष्णा JT7, पूर्वा 1, प्रताप C50, टाइप 4 12 13 22, TMV 2 3। उसके बाद माधवी, गौरी, प्रताप 65, N32 PB till number 1। These are the very important varieties of till या सेसेमम। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फील्ड प्रिपरेशन की। सीड्स ऑफ सेसेमम आर वेरी स्मॉल इन साइज। आपने देखा होगा कि तिल के जो सीड्स होते हैं वो बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। देयरफॉर द फील्ड मस्ट बी प्रिपेयर्ड वेरी वेल गुड फॉर गुड जर्मिनेशन। द सीड बेड शुड बी फाइन, फर्म एंड कॉम्पैक्ट। इसके लिए कैसी आपका सीड बेड कैसा होना चाहिए, बिल्कुल एकदम उसका फाइन टेक्सचर होना चाहिए। Usually one plowing followed by 2 to 3 harrowings followed by planking bring the field in good condition for planting। तो बेसिकली सबसे जो मोस्ट ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि आपको जो सीड बेड प्रिपेयर कर रहे हो उस टाइम पे एकदम फाइन होना चाहिए, फाइन टिल्ट होना चाहिए उसकी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड एंड सोइंग की। Just we are discussing about seed and sowing. What is the seed rate of sesamum? What is the sowing time of sesamum? Firstly, we discuss about suitable temperature for germination of sesamum. It is 25 to 27 degrees centigrade. The best time for sowing the last week of June and first week of July. साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो मई टू जुलाई तक आप इसकी सोइंग कर सकते हो। और रबी सीजन में जब हम साउथ इंडिया में कल्टीवेटेड करते हैं तो वहाँ पर अक्टूबर टू नवंबर ये टाइम सबसे बेस्ट होता है इसके लिए। क्रॉप शुड बी सोन इन लाइन्स। अब स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो रो टू रो कितना स्पेस होना चाहिए, 45 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट टू प्लांट कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर का। सीड रेट की अगर हम बात करें तो 3 to 4 kg पर हेक्टेयर। ट्रीट विद थीरम एंड बाविस्टीन आप इसके साथ ट्रीट कर सकते हो उसे। और डेप्थ आपको क्या रखनी है, 2 to 3 सेंटीमीटर। उसके बाद मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की और इरिगेशन की हम बात कर लेते हैं। तो जनरली इसके लिए FIM कितना देना है, 20 to 25 टन पर हेक्टेयर बिफोर द सीड सोइंग। लगभग आपको 28 दिन पहले FIM डालना होता है और मिक्स इट विद सॉइल वेल। NPK की अगर हम बात करें तो 30, 60 और 30 के रेशियो में आपको पर केजी हेक्टेयर के अकॉर्डिंग देना है। यूजुअली देयर इज अ नो नीड टू इरिगेट द क्रॉप, बट दिस क्रॉप इज अ वेरी सस्पेक्टेबल टू ड्राउट इन वेरियस फिजियोलॉजिकल ग्रोथ स्टेज। द क्रॉप रिक्वायर्स अबाउट 50 सेंटीमीटर ऑफ वाटर ड्यूरिंग द एंटायर ग्रोथ पीरियड। देखो बेसिकली तो जब हम इसे खरीफ सीजन में ग्रो करते हैं तो नो नीड ऑफ इरिगेशन। अगर हम इसे रबी वाले सीजन में जैसे ग्रो कर रहे हैं तो फर्स्ट इरिगेशन आपको कब देना है, 25 to
40 days आफ्टर सोइंग। सेकेंड इरिगेशन आपको 45 to 50 डेज आफ्टर सोइंग, जब फ्लावरिंग एंड पॉड फिलिंग स्टेज होती है। थर्ड इरिगेशन आपको 60 to 70 डेज आफ्टर सोइंग लेना है। तीनों जो टाइम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वीड कंट्रोल और इल्ड के बारे में। तो फर्स्ट वीडिंग आपको कब डन करना है इसकी 20 to 25 डेज। थिनिंग शुड बी डन अलोंग विद वीड टू कीप द प्लांट 15 सेंटीमीटर अपार्ट इन रोज। देखो थिनिंग क्या होती है बेसिकली कि जहाँ पर प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है या ड्राउट कंडीशंस अप्लाई हो जाती है, जैसे कि जब भी जो ड्राई लैंड फार्मिंग करते हैं या ड्राउट एरियाज़ में फार्मिंग करते हैं तो वहाँ पर या तो रेनफॉल कम होता है, तो ऐसे ड्राउट कंडीशन में भी क्या करते हैं प्लांट की पॉपुलेशन कम करते हैं ताकि जितने मिनिमम प्लांट्स होंगे उनको अच्छा न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स, अच्छी लाइट, अच्छा इरिगेशन, अच्छा मॉइस्चर मिलेगा तो अच्छा प्रोडक्शन निकाल के लाएंगे वो। सेकंड वीडिंग डन करना है आपको 40 to 45 डेज और केमिकल हम यूज़ ले सकते हैं फ्लूक्लोरीन 1 kg पर हेक्टेयर इन 800 to 1000 लीटर ऑफ वाटर डिजोल्व करके आपको स्प्रे करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी ईल्ड की। तो 8 to 10 क्विंटल्स पर हेक्टेयर इसकी ईल्ड है। तो बेसिकली आपकी ये सेसेमम क्रॉप पूरी हो जाती है और इसकी डिजीज़ और के बारे में हम सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।